सो हेलो एवरीवन, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो आपका साइंस का चैप्टर है फॉर क्लास 10 सीबीएसई, इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स 2021 के लिए हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आज सीरीज की पहली वीडियो लेके आए हैं। मैंने आपसे कहा था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन की सीरीज लेके आऊंगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये पहली वीडियो है। तो भाई देखो, मेरे को लगता है यूट्यूब पर बेस्ट वीडियो होनी चाहिए ये। आप खुद भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, उसकी बजाय ये वीडियो ही देख लो। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा, सॉल्यूशंस पता चल जाएंगे क्वेश्चंस के, आपका एनालिसिस हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदने की जरूरत है। जो आप पैसा और टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे करने में, एक इस वीडियो को देख के कर लो यार। मैं इसमें सब कुछ करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने हर तरह के क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। और लास्ट में हमने ये भी देखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा छोड़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, बाकी करना तो सारा ही है यार। मेरे पास कंटेंट ऐसा है ना, मतलब अगर मैं देने लगूं बढ़िया बढ़िया कंटेंट पूरा, अगर मैं पूरा कंटेंट यूट्यूब पर जिस दिन डाल दूंगा उस दिन तो यार बिल्कुल मतलब एजुकेशन ऐसी हो जाएगी हलवा। लेकिन वही है ना यार, ऑडियंस ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बढ़ेगी ऑडियंस धीरे धीरे। आप लोग बढ़ाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ। ठीक है, ऑडियंस बढ़ेगी, आपके लिए कंटेंट बढ़िया लाएंगे। ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता इसको देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक भी मिनट स्पेंड करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 होमवर्क के लिए भी दिए हैं। ठीक है, और देखो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, ये है हमारे गांधी जी। ठीक है, क्यों बनाए, ऐसे ही बना दिए। और हाँ, इसमें मैंने ना वो वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं किया जो आपके बोर्ड से हट गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएगा वही पोर्शन मैंने इंक्लूड किया है। अब करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेंगे, फिर 2 मार्क्स वाले, फिर 3 मार्क्स वाले, ऐसे करके लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले लेते हैं हम 2011 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आप एक एक बार ट्राई करेंगे और फिर आप पहले एक बार ट्राई करना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर लास्ट में हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल C2H4। ठीक है, आप देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कई बार आया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। हम 2019 के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें जल्दी से करो, ट्राई कर लूँ, करूँ मैं। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है अपन को, तो उसके लिए पहले हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो या अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको चैप्टर आता है। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब देखो इथीन में 2 कार्बन है, मेरे को पहले इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उससे मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। 2 कार्बन अभी सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से क्यों, क्योंकि इन है, डबल बॉन्ड से अटैच हो गए। अब इसकी हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर दो, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। ये हो गया इसका इथीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो उसके लिए पहले ये 2 कार्बन ले लेते हैं। एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 4 में टूटेगा, 4 हो गया आउटर मोस्ट में, 1 2 सॉरी 3 4, दूसरा भी आया 1 2, सबके ऑक्टेट पूरे करवाने हैं, 3 4। कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट। यहां से हाइड्रोजन आया एक, ये लग रहा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 एटॉमिक नंबर क्योंकि। ठीक है, इसने अपना यहां से ड्यूप्लेट पूरा करा, यहां से इसने करा, यहां से इसने करा, यहां से इसने करा, और इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये कुछ यहां से ऐसे होते हुए जाएगा और ये यहां से, ओ सॉरी ये गड़बड़ हो गई। यहां पे ध्यान रखना इन सब चीजों का। ठीक है, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। देखो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको गोला टाइप में बना लेना तो आपका बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन का भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन के चारों के ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ये हो गया इथीन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है, EDS। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब देखते हैं बच्चों, 1 मार्क में ही 2012 में का क्वेश्चन आया था, हमने 2011 का देख लिया, अब देखते हैं 2012 में। तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, करूं मैं। ओके, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विद जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारा एल्कीन। अब एल्कीन में हमें सेकंड मेंबर बताना है, तो पहला मेंबर कौन सा हुआ, पहला मेंबर हमारा n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये आया CH2, लेकिन CH2 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसे 4 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो सीधा n की वैल्यू 1 ना रख के 2 पुट करते हैं, तो क्या आएगा C2H4। ठीक है, तो ये हमारा एल्कीन सीरीज का, यानी कि इस सीरीज का पहला मेंबर है C2H4।
n की वैल्यू जब हमने 2 पुट करी, अब हमें दूसरा मेंबर निकालना है, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो दूसरा निकालना है। जब दूसरा निकालना है तो n की वैल्यू 2 से आगे बढ़ के 3 पुट करते हैं, तो C3H6 आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेंबर का फॉर्मूला। इन्होंने पूछा नेम एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला ये रहा C3H6 और नेम क्या होगा इसका, 3 है तो प्रोप, और ये एल्कीन की फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो इन, तो नेम हो जाएगा इसका प्रोपीन और फॉर्मूला है C3H6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हमने अभी 2011 से लिया, 2012 से लिया, अब 2014 से लेते हैं, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2013 में आपके सिलेबस से नहीं आया था, जो आपका हट गया है उस पोर्शन से ज्यादा आया था। राइट द फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ये वाला कंपाउंड, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है हमने पढ़ी थी, उसका इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है आपको। आप कहोगे भैया इसमें तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप का कोई काम नहीं है आपको, इसमें होमोलॉगस सीरीज आपको अच्छे से आती है तो आप इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। करो ट्राई, करूं मैं, 1 मार्क वाले हैं सारे ये, ओके। अब देखो होमोलॉगस सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज कौन सी होती हैं, जिनमें डिफरेंस CH2 का होता है। ये हमसे पूछ रहा है इसका नेक्स्ट मेंबर, तो इसमें CH2 ऐड कर दो भाई। C2H5OH में अगर मैं CH2 ऐड कर दूंगा तो इसका नेक्स्ट वाला मेंबर निकल आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 है, ये 1 आ गया तो C3, यहाँ पे 5 है, 2 आ गए H7 और OH तो है ही, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट, वो क्या बोलते हैं इसको, राइट द फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलॉग। तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग हमने इसमें CH2 ऐड किया तो ये आ गया, तो ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अपने अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, ठीक है। हमने 2014 का लिया था, अब हम लेते हैं 2015 का। ये सवाल पूछा गया था तो आप इसे करने ट्राई कर लिया, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C4H10 यानी कि ब्यूटेन। भाई देखो इसके कई सवाल आ रखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये आपको निकालने आना चाहिए। अब उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा पहले, तो उसके बाद हम गिनेंगे। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 4 कार्बन है, बना लिए 4 कार्बन है। अब देखो ब्यूटेन है, एन यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब देखो आप हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो, 1 पहले से ही है, 3 लगा दिए, 2 पहले से ही हैं, 2 और लगा दिए, 2 पहले से ही हैं, 2 और लगा दिए, 1 पहले से ही है, 3 लगा दिया, 4 चाहिए होते हैं ना। अब देखो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, गिन के बताओ, मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, सॉरी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 13, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने 2016 की तरफ। तो बच्चों अब लेते हैं हम 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। 15 का ले लिया, अब 16 का लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। देखा मैं कह रहा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड निकालने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ट्राई करो एक बार, अब तो हलवाया उड़ा दोगे। कर लिया, पिछली बार की तरह करना है बिल्कुल, अब मैं कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हम इथेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो इथेन में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 2 इथेन, क्योंकि, और सब किससे जुड़े हुए होंगे, सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि एन लगा हुआ है। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, यहां पे 3, यहां पे भी 3। अब हमें गिनने हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 7, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलते हैं 2017 की तरफ, ठीक है, ओके। तो ये रहा बच्चों हमारा अगला सवाल 2017 का। अभी हमने 2016 का लिया, अब हम 2017 का लेंगे। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो, कर दूं मैं, ओके। अब देखो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। कैसे लिखना है ये सब यार, ये तो चैप्टर में पढ़ा होगा ना। इथ मतलब कि 2 कार्बन, और इन है तो यानी कि यहाँ पे H2N, CnH2n फॉर्मूला होता है ना, तो ये हो गया इथीन का फॉर्मूला। अब देखो हमें निकालना है, ये तो फर्स्ट मेंबर है, हमें निकालना है सेकंड और थर्ड इसकी होमोलॉगस सीरीज का। तो हम क्या करेंगे, CH2 ऐड करते रहेंगे। तो पहला मेंबर है हमारे पास C2H4। दूसरा मेंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो C3H6। चौथा मेंबर, सॉरी तीसरा मेंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें CH2 ऐड कर देंगे C4H8। तो ये हो गया दूसरा मेंबर और ये हो गया तीसरा मेंबर। हमें यही तो करने थे, इनके फॉर्मूला निकालने थे, हमने निकाल दिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बढ़ते हैं 2019 के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बच्चों ये रहा हमारा 2019 का सवाल, और हम 1 नंबर के क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 2019 यानी कि पिछले साल ही सवाल आया हुआ है, हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड।
बच्चों वाला सवाल है यार, सबको तो पता है। आप क्या लिखेंगे इसमें आंसर? अब देखो, एक होता है कि हमें आंसर पता है और एक होता है कि हमने आंसर ऐसा लिखा कि टीचर मार्क्स काट ही ना सके। कई बार क्या होता है 5 नंबर का क्वेश्चन हम इतना बढ़िया लिखते हैं, टीचर देता है हमें 3 नंबर, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो उस पर वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के साथ होता होगा 5 नंबर का क्वेश्चन अपना बेस्ट दे के आए, उसमें मिले 3 नंबर, पता नहीं क्यों कहाँ कट गए। ठीक है, तो वो सब आपको बताएंगे। इसको देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं सबको पता है यार, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत लिखनी नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है, तो आप लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, ये मान लो, अब मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। ये मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास भी 1 है। तो ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे ताकि इनका दोनों का ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको लिखना है इसमें, ये सब नहीं दिखाना है इसमें, बस 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिखना है। ये देखो यहाँ पे आ रहा होगा, द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2, या मत लिखो, बिटवीन एटम्स। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में आया हुआ। ठीक है, 13 और 14 में 2 मार्क्स में नहीं आया, 12 का मैंने आपको करवा दिया, ये 15 का है। ठीक है, 2 मार्क्स का है। चलो ट्राई करो, कर लिया ट्राई, पॉज करके ट्राई करो। अब मैं कर रहा हूं। ओके, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोमीथेन, ऑल्सो राइट द फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ इट। अब देखो, ऊपर वाली चीज 1 नंबर की है, नीचे वाली चीज भी 1 नंबर की, तो टोटल 2 नंबर का है। अब देखो, आपको ऐसे हेडिंग डालनी है कि पहले हम लिखेंगे इसके बारे में, क्लोरोमीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब क्लोरोमीथेन का वैसा स्ट्रक्चर चाहिए हमें, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले वैसा वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो वो क्या कैसा होता है भाई, मीथेन का कैसा होता है, ऐसे मीथेन का ये होता है ना, इन्होंने बोला क्लोरोमीथेन, तो इधर से 1 हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ देंगे। अगर ये कहते ब्रोमोमीथेन तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देते, लेकिन इन्होंने क्लोरीन कहा था, क्लोरोमीथेन। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चाहिए। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोमीथेन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन यहाँ पे है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा यहाँ पे 1, ये रहा। अब देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये आसान लगेगा। अब देखो क्लोरीन में 1 सेकेंड, क्लोरीन में बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, इसका हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, इसका पूरा, इसका पूरा, तो इन्होंने बना लिया सिंगल बॉन्ड, ये रहे, और इसका ऑक्टेट पूरा। ठीक है, और अब देखो कार्बन कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ए ऐसे। ठीक है, कार्बन में भी 8, हाइड्रोजन के 2 2 2 और क्लोरीन के भी 8 हो गए। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये पहला पार्ट हो गया, आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये क्या, ऑल्सो राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। ठीक है, नेक्स्ट होमोलॉग का फॉर्मूला लिखने के लिए पहले इसका तो लिखो। इसका क्या फॉर्मूला हुआ, C3H है, CH3 और फिर Cl है, तो इसका फॉर्मूला ये हुआ क्लोरोमीथेन का। अब इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है, तो इसमें CH2 ऐड जोड़ दो। CH2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, CH2 जोड़ोगे तो आ जाएगा C2H5Cl। ठीक है, ये है नेक्स्ट होमोलॉग। अब देखो, इसकी प्रॉपर मैंने वो नहीं लिखा, क्या बोलते हैं फेयर में, वो आप लिख लेना। ठीक है, मैंने आपको आंसर बता दिया, ये भी आप बना के आ जाओगे ना इतना, तो इसी को देख के आपको 1 नंबर दे देगा, और आप ये भी लिख दोगे तो इसको देख के 1 नंबर दे देगा। ये है नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ दिस। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल दो बार आया है, ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड वाई, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो कार्बन क्यों नहीं करता फॉर्म। आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं, डज नॉट लिखा है। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के देने से या इलेक्ट्रॉन के लेने से बनते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो ये कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनते। अब अगर कार्बन को आयनिक कंपाउंड बनाने हैं तो उसे या तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उसे चाहिए, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि 8 चाहिए। ठीक है, या तो वो इसमें 4 में 4 जोड़ के 8 कर ले अपने, ठीक है 2,8 कर ले, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2,8 कर ले अपनी कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबल हो जाएगा। या फिर वो इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो उसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, वो फिर स्टेबल हो जाएगा। तो लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन देना कोई बड़ी छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई। 4 इलेक्ट्रॉन लेना, 4 एक ही में हालत खराब हो जाती है उसकी, जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं। ये 4 कैसे लेगा यार, इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी। और ठीक है, और 4 ये रख भी नहीं सकता, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये शेयर कर लेता है और ये बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप लिख के आएंगे,
चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों ये है आपका अगला क्वेश्चन जो 2014 में आया था। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। यार होमोलोगस सीरीज से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 4 लिखिए, मैं आपको बताता हूं। देखो ये चारों मैंने उसमें बताई हैं अपनी रिवीजन वीडियो में, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो कौन कौन सी हो सकती है। पहला हमारा हो सकता है, पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, है ना, टाइम बचाते हैं भाई। तो पहला यहाँ पे आ रहा होगा, पहला होता है हमारा भाई इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एल्केन सीरीज है, एल्कीन सीरीज है, एल्काइन सीरीज है, इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। किसी का CN2H प्लस CN2N+2, किसी का क्या कह रहा हूं मैं CnH2N+2 जैसे एल्केन का है, ठीक है। तो इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। ये हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती हैं, आपकी एनसीईआरटी में लिखी, मैंने अपनी रिवीजन वीडियो में बताया था। तीसरी क्या हो सकती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास के साथ अपग्रेड हो जाती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में। तीसरी हो गई। और चौथी क्या लिख सकते हैं हम, चौथी ये लिख सकते हैं कि ये डिफर करते हैं CH2 की यूनिट से। भाई CH2 की यूनिट से डिफर करते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई, 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक आधे नंबर की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। अभी तक हम 12 क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन है हमारा, 11 हम कर चुके हैं। ये है CBSE 2016 का, ठीक है, CBSE 2016 का। आप ट्राई करिए क्वेश्चन को फिर से, होमोलोगस सीरीज करो, ट्राई कर लिया, करूं मैं, ओके। देखो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, सीधे सीधा पूछ लिया। राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। तो देखो इसका एक नंबर हुआ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज का, और इसका एक नंबर हुआ। तो पहले आप लिखेंगे पहला पॉइंट डाल के कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इट इज अ सीरीज। देखो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है पूरा लिखना। मैं मेन पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके जो बाकी के सेंटेंस होते हैं ना वो आप बना लेना। डिफर, देखो इसमें आप क्या लिखोगे होमोलोगस सीरीज में, इट इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या फिर कार्बन कंपाउंड्स विच डिफर बाय CH2 यूनिट, डिफर बाय CH2, ठीक है, CH2 से डिफर करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। राइट नेम, यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। राइट नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्कीन सीरीज। दूसरा पॉइंट, एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर, इसने हमसे सेकंड मेंबर पूछा है, ठीक है। एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर कौन होता है, C2H4। भाई एल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्कीन का। तो ये पहला मेंबर हुआ। और दूसरा मेंबर कौन सा हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू 3C3H6। भाई ये दूसरा मेंबर हुआ एल्कीन सीरीज का। यार ये जनरल फॉर्मूला है, n की वैल्यू 1 हम पुट कर नहीं सकते, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्यों। n की वैल्यू 2 पुट करने पे हमें पहला मेंबर मिला, n की वैल्यू 3 पुट करने पे हमें दूसरा मेंबर मिला, यानी कि ये पूछ रहा है वो, ठीक है। इसका हमसे पूछा है स्ट्रक्चर एंड नेम, सॉरी कहाँ लिखा है, नेम एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला का कोई काम नहीं है, हमें इसका नेम बताना है सबसे पहले। तो नेम क्या हुआ इसका नेम हुआ 3 है ना, तो प्रोपीन, प्रोप इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, और इन इसलिए क्योंकि एल्कीन का है, ठीक है। तो प्रोपीन इसका नाम हो गया। और इसका बनाना है हमें स्ट्रक्चर C3H6 का। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। देखो यार यहाँ पे बहुत मैं मैसी करके लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना आपको बिल्कुल वैसे लिखना है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ठीक है। C3H6 का, तो भाई कार्बन कार्बन कार्बन। अब अगर ये एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड से अटैच होगा और एक सिंगल बॉन्ड से। यहाँ इसकी वो पूरी कर देते हैं, ये रहा H, इसका H, ठीक है। वैसा नहीं है कि दोनों में ही डबल बॉन्ड लगा दिया, एक में डबल आएगा एक में सिंगल आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये है हमारा 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन जो आया था 2017 में, ठीक है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन बाय ड्राइंग देम। मैंने दोनों स्ट्रक्चर आपको बनवाए हैं अपनी रिवीजन वीडियो में, ठीक है। देखो 36 मिनट की वीडियो है, कितना कुछ बता दिया मैंने उसमें, आप देखना उसे बड़ा फायदा होगा, ठीक है। देखो इसको दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमें, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर का 1 मार्क और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर का 1 मार्क। अब कैसे बनाएंगे, इन्हें कंपेयर करना है। तो एक जगह बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन, और एक जगह अरे क्या लिख रहा हूं मैं, हेक्सेन, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन बना देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा टीचर को भी, ठीक है। ये सब चीजें कैसे करनी है, ये सब इसके लिए वीडियो आएगी। देखो ऐसी ट्रिक्स होती है ना, ऐसी ट्रिक्स है मेरे पास कि मैं आपको, अगर आपने पढ़ा भी नहीं ना तब भी 98 दिलवा दूंगा आराम से। साइंस और SST में तो खासकर, SST में मेरा एक दोस्त था, वो एक बार
उसने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, वो मेरे पास आया कि भाई कुछ बता दे, मतलब कैसे कैसे पढ़ूँ मैं, क्या करूँ। आखिरी का एक हफ्ता बच रहा था शायद बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैंने उसको कुछ बताया कि मतलब तू एग्जाम में इस तरीके से लिखना, कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो इस तरीके से लिखना, ठीक है। उसने लिखा, वो आप मानोगे नहीं, वो प्री बोर्ड में तो फेल हो रहा था, वहीं बोर्ड में आए उसके 96 नंबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए स्पेसिफिकली बोर्ड में वीडियो आएंगे। यार कंटेंट मेरे पास ऐसा है ना कि इतना बढ़िया कंटेंट कि सबके 96 प्लस आराम से दिलवा दूं मैं, ठीक है। 96 97 सबके आराम से दिलवा दूं मैं, लेकिन ऑडियंस नहीं है, ठीक है। तो बस ऑडियंस का इंतजार है, जिस दिन ऑडियंस आ जाएगी उस दिन बवाल मचा देंगे, ठीक है। तो बेंजीन का बनाते हैं सबसे पहले। बेंजीन का एक कार्बन, ये सब मैंने आपको अपनी रिवीजन वीडियो में बनवाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बार बार नहीं दोहराऊंगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है सब में, ये बन गया। लो बस एक नंबर लेना था, चुटकियों का काम है। यहाँ पे आपको मिल गया एक नंबर, लो मैंने दे दिया अपने आप को, ठीक है। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। और साइक्लोहेक्सेन का कैसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, बस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अटैच कर लेना 2 हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है भाई, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सब में सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना सब में ऐसे करके, तो आपके दोनों के स्ट्रक्चर बन जाएंगे और मिल जाएंगे पूरे 2 मार्क्स, ठीक है। चलते हैं अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई ये रहा आपका 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए अब, ठीक है, 3 नंबर के। अब देखो ये 3 नंबर का 2014 में एक क्वेश्चन आया, इसे आप ट्राई करें, ठीक है, पॉज करें, ट्राई करें। अब देखो एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का फायदा क्या है, बोर्ड ने तो अपना सैंपल पेपर चेंज कर दिया। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सैंपल पेपर कह रहा हूँ, जो अपना पैटर्न है वो चेंज कर दिया। पैटर्न ही तो चेंज करेगा यार, बोर्ड की जो फिलॉसफी है क्वेश्चन पूछने की, जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है वो तो सेम ही रहेगी ना। तो यहाँ से आपको फायदा वैसे भी मिलने ही वाला है। व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन, यार कई बार बता चुका होमोलोगस सीरीज, हर बार यही पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये तो आपका 1 नंबर में है होमोलोगस सीरीज बताना, भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका होमोलोगस सीरीज में मिल गया। राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, 1 नंबर यहां मिल गया। और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच, 1 नंबर यहां मिल गया। तो टोटल 3 नंबर हो गया। अब देखो व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन, मैंने आपको बता दिया जो CH2 की यूनिट से डिफर करे वो होमोलोगस सीरीज, ठीक है। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल मैंने सब बताया है अपनी रिवीजन वीडियो में। फर्स्ट एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। आगे का पूछ रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मतलब कि इन दोनों के, एल्कीन और एल्काइन के फर्स्ट मेंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर कौन है, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है हमारा C2H4, ठीक है, कई बार बता चुका मैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा क्योंकि एल्कीन है, और यहां से फिर हमने वैलेंसी पूरी कर दी कार्बन की। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। सेकंड पे हमें बनाना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, C2H2 इसका फर्स्ट मेंबर। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 कार्बन, ये रहे 2 कार्बन है ना, बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि एल्काइन है, और अब कर देंगे इसकी वैलेंसी पूरी हाइड्रोजन जोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्स और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 3 नंबर मिल गए हमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई ये है आपका नेक्स्ट सवाल जो 2015 CBSE में पूछा गया था, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज, इन कार्बन कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज में क्लासिफाई करना है। ट्राई करो पॉज करके, कर लिया, करूं मैं, ओके। देखो अब यहाँ पे हमें या तो एल्कीन, इनमें ये बताना है कि एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है, एल्काइन कौन सा है, क्योंकि यही यहाँ पे हमें होमोलोगस सीरीज दिख रही है, ठीक है, और कोई सी तो है नहीं। अब देखो ये क्या है, C3H4, ये मेरे ख्याल से एल्काइन है, क्योंकि इसका फॉर्मूला, भाई एल्काइन का क्या होता है, एल्केन का होता है हमारा, एल्केन का होता है हमारा CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। ये एल्केन का, ये एल्कीन का, और ये एल्काइन का। अब देखो ये क्या है भाई, ये मुझे को लग रहा है इसमें है, इसमें n की वैल्यू 3 डालोगे आप तो C3H
4, ये है हमारा एल्काइन। ये क्या है, ये मेरे ख्याल से एल्कीन है, इसमें एन की वैल्यू 3 डालो तो ये हो गया एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे मैं इन लिख रहा हूँ, यहाँ पे एल्कीन समझ लेना यहाँ पे से। ठीक है, अब देखो ये इसमें ये मेरे को लग रहा है एल्काइन फिर से, क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू 4 डालो आप, यही आ जाएगा, तो हो गया ये एल्काइन। ये मेरे को लग रहा है फिर से एल्कीन, क्योंकि आप एन की वैल्यू 4 डालो तो ये आ जाएगा। ये क्या है, C5H8, C5H8 है हमारा, फिर से एल्काइन। भाई एन की वैल्यू 5 डालो तो C5H8 आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये फिर से एल्कीन आ गया, एन की वैल्यू 5 डालो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे क्लासिफाई कर दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्कीन, और यहाँ पे जितने भी एल्कीन है वो यहाँ पे लिख देंगे, और फिर लिखेंगे एल्काइन, और जितने भी इसमें से एल्काइन है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो क्लासिफाई हो जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई, ये है अपना नेक्स्ट सवाल जो 2017 में आया था। ठीक है, 3 नंबर में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक बार आप इसे ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पॉज करके ट्राई करें, कर लिया? ओके। अब देखो, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका 1 नंबर का हुआ। राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये आपका 1 नंबर का हुआ। और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टाइप ऑफ कंपाउंड, ये 1 नंबर का हुआ। तो टोटल 3 नंबर का होगा क्वेश्चन, ऐसे आपको देखना है। ठीक है, तो आप पहले इसका आंसर करेंगे, पहले आप इसका आंसर करेंगे वाटर हाइड्रोकार्बन्स। अब लिख नहीं रहा है, बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स, आप नाम से ही समझ आ रहा है यार, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वो क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड, मैंने अपनी रिवीजन वीडियो में बताया है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्केन्स। भाई सैचुरेटेड एल्केन होते हैं, और एल्केन का यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला, देखो पहले आपको फर्स्ट पॉइंट करके हाइड्रोकार्बन लिखने हैं, फिर सेकंड पॉइंट करके आपको ऐसे लिखना है सैचुरेटेड। इसका क्या जनरल फॉर्मूला होगा, मेरे ख्याल से वही होगा जो एल्केन का होता है, क्योंकि सैचुरेटेड एल्केन ही होते हैं, तो CnH2n+2। अब देखो इसमें सेकंड क्या लिखोगे आप, अनसैचुरेटेड का लिखना है आपको, वो क्या लिखोगे आप। अब अगर सैचुरेटेड का ये है एल्केन, तो एल्कीन और एल्काइन होंगे अनसैचुरेटेड। मैंने बताया भाई अपनी रिवीजन वीडियो में, सब बताया, एक बार देखो तो उसे। तो अनसैचुरेटेड वीडियो, सॉरी कह रहा हूँ अनसैचुरेटेड वीडियो, तो अनसैचुरेटेड कौन कौन सा होंगे, एल्कीन और एल्काइन, यानी कि CnH2n या फिर CnH2n-2। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया जनरल वाले। ठीक है, पहला हाइड्रोकार्बन आप यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे में आप ऐसे करके लिखेंगे, और तीसरे में आपको बनानी है इनकी स्ट्रक्चर, ताकि आपको 3 मार्क मिल जाए। स्ट्रक्चर किस चीज की, एक सैचुरेटेड की और एक अनसैचुरेटेड की। सैचुरेटेड में आप बना सकते हैं मीथेन बना दो, इथेन बना दो, प्रोपेन बना दो, ब्यूटेन बना दो। ठीक है, कोई भी एन वाला उसका स्ट्रक्चर बना दो। अब वो आपको बनाना आता है, मैं बना नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। और अनसैचुरेटेड में आप किसका बना सकते हो, इथीन, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इन सब का बना सकते हो। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना दोगे, यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, टोटल हो जाएंगे 3 नंबर, और फिर मजा आएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखो 3 नंबर वाले भी खत्म हो गए, अब हम चलते हैं 5 नंबर वाले की तरफ। ठीक है, ओके। अब देखो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 चीजें आपसे पूछी हैं, अब इन तीनों का आपको रीजन देना है। अब देखो यार, ये 3 चीज नहीं, वैसे सच बताऊं तो 5 चीज पूछी हुई थी। ठीक है, लेकिन मैंने उनमें से लास्ट की जो 2 चीजें हैं वो निकाल दी। क्यों, क्योंकि जो वो वहां से पूछी गई थी, उस पोर्शन से वो चीज पूछी गई थी जो पोर्शन आपका हट चुका है। ठीक है, तो ये 3 आपके उसमें है सिलेबस में, तो इन्हें डील करते हैं पहले। एलिमेंट कार्बन, आप पहले एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, अब मैं कर रहा हूँ। एलिमेंट कार्बन मेनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। ठीक है, फिर से बता देता हूँ भाई, कार्बन के पास वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर उसे अपने आप को स्टेबल करना है, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, 8 कर ले, या फिर वो इन चारों को ही फेंक दे बाहर। ठीक है, अगर वो 4 फेंकेगा, मतलब 4 दे दे किसी को, या फिर 4 किसी से ले ले, तब जाके वो स्टेबल होगा। लेकिन भाई 4 देना और लेना बहुत मुश्किल काम है। एक तो चलो दे लो, कहीं से कर दो। अब भाई मान लो आपका दोस्त आके आपसे 10 रुपये मांगे तो आप दे दोगे, वो आके सिर्फ 10,000 रुपये मांग ले तो ऐसे थोड़ा आप दे दोगे। ठीक है, तो फिर इसलिए कार्बन जो है
वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसलिए वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, मैंने आपको रीजन दे दिया, आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखो रटना नहीं, मैं आपको हर बार बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। नेक्स्ट, डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बताता हूं क्यों। देखो जो हमारा डायमंड होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन, मैंने फिर से अपनी डिवीजन वीडियो में बताया है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो कैसे? ऐसे देखो, इसमें देखोगे ना, ये चलता चला जाएगा, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, तो इतना मतलब बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाते हैं ये कि इन्हें तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये हमारा है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, चलो मैंने आपको ये बात बता दी, अब आप इसे अपने फॉर्म में लिख सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी हमने देखा कि जो डायमंड है वो एक कार्बन, उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। समझे? अब भाई एक कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच हुआ तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ पे 3 ही पूरी हुई है, तो एक खाली इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसके पास। अगर कोई और कार्बन आता तो ये इससे शेयर कर देता और बॉन्ड बना लेता, लेकिन कोई कार्बन आया ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब भी किसी मेटल या फिर कोई भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएगा, तो इसलिए जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज के मैंने आपको रीजन दे दिए। अब चलते हैं, चलो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए कुछ, ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनके आंसर जो भी मेरे को देगा क्वेश्चन नंबर 19 20 का, ठीक है, ABCD, और दोनों के सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अपनी लूंगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर नहीं है, ये NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इन्हें ट्राई करना आप। चलो तो फिर, और यार मुझे नहीं लगता आपको अभी पड़ेगी जरूरत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि बहुत हैं आपके प्रीवियस ईयर के लिए। बाकी आप अपने सैंपल पेपर पे ध्यान दो, अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपनी थ्योरी पे ध्यान दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपको पैसा टाइम दोनों इन्वेस्ट करने पड़ते थे वो ये वीडियो देख के हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको करवाया 20 क्वेश्चन, यार लग रहे होंगे कम है, लेकिन जब 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन की बात आती है ना, तो 2 नंबर 3 नंबर के तब 20 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। ठीक है, आपकी SST के पेपर में ही 30 से 35 करीब क्वेश्चन आएंगे, वो इसमें 3 घंटे हैं, सोचो 30-35, तो 20 तो फिर भी बहुत करवा दिया मैंने। ठीक है, तो ये बेसिकली यार तुम भी तो इतने ही करोगे, इतने से ज़्यादा कहाँ करते हैं यार हम, एक चैप्टर के 20 करवा दिया मैंने। ठीक है, ज़्यादा तो करते नहीं है। तो अब बात करते हैं बच्चों IT की। IT, अरे आपका सब्जेक्ट वाला IT नहीं, IT मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हमने देख लिया अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए सारे, अब हम देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोर्ड वाले। अब देखो, पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको इनके जनरल फॉर्मूला, इनका स्ट्रक्चर बनाना और कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। 3 तरह के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरिन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है हमारा होमोलोगस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये तो हमने जितने भी अगर 3 क्वेश्चन करे हैं उसमें से 3 में से एक तो होमोलोगस सीरीज का ही था, इतना इंपॉर्टेंट है होमोलोगस सीरीज आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर बॉन्ड्स देख के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पांचवा, काउंटिंग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके भी बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, काउंटिंग किसी भी एटम में कोवलेंट बॉन्ड, किसी भी एटम कह रहा हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये भी आपको गिनने आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना यार, इनको तो टिप्स पे होने चाहिए टॉपिक्स। ठीक है, तो ठीक है, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।